नमस्कार। आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा अधिकृत पाठ्य पुस्तक क्षितिज के द्वितीय पाठ तुलसीदास के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के द्वितीय या शेष भाग का अध्ययन कर रहे हैं। परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, कौशिक सुनो मंद है बाल को। हे विश्वामित्र सुनो, ये जो बालक लक्ष्मण है ये बड़ा मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घाल को, ये बड़ा कुटिल है और अपने वंश का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये भानुवंश अर्थात सूर्य वंश में चंद्रमा रूपी कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये बिल्कुल निरंकुश है और अज्ञानी है और निडर है। काल कौलु हो यही छन माही, काल कौलु में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कवि लिखते हैं, काल कौलु हो ही छन माही, कि ये जो लक्ष्मण कुछ ही समय में काल का ग्रास बन जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाई, मैं सबको पुकार के कह रहा हूँ कि बाद में मेरे को दोष मत देना। तुम हट क्यों जो चाहो वार, हे विश्वामित्र यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको हटको, अर्थात इसको कुछ डांटो, इसको ऐसा करने के लिए मना करो। कही प्रताप बल रोष हमारा, इससे मेरा प्रताप बल और मेरे क्रोध के बारे में इसे बताओ कि मैं कौन हूँ। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, परशुराम की बातें सुन करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, जो तुम्हारा यश है उसके बारे में तुम ही अछत को भर नहीं पा रहा, तुमसे अच्छा और कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आप नहीं करने, अपने मुँह से तुमने अनेक बार अपने कार्यों को बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक बार उसका स्वयं वर्णन किया है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जनिर सिरो की दुसहूँ दुख सहूँ। नहीं संतोष, अगर यदि तुमको संतोष नहीं हुआ है तो अब भी आप कुछ कह सकते हैं। जनिर सिरो की दुसहूँ दुख सहूँ, मैं अपने क्रोध को रोक करके इस दुसह दुख को भी सहन कर लूँगा। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावूँ शोभा। तुम वीर व्रत को धारण करने वाले बड़े धैर्यशाली हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। गारी देत न पावूँ शोभा, क्या आप ऐसे दुर्वचन कहते हुए शोभा देते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। सूर समर करनी करही, सूर समर में सवर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। करनी करही में भी कवर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ संपूर्ण कवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। सूर समर करनी करही, कहीं न प्रताप आप। सूर जो योद्धा होते हैं, समर वो युद्ध क्षेत्र में वीरता के कार्य करते हैं, वो मात्र अपने मुंह से कह करके अपने बल और पराक्रम के बारे में बताते नहीं हैं। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर खते प्रताप। युद्ध में अपने समक्ष शत्रु को पा करके केवल कायर लोग ही अपने प्रताप का बखान करते हैं, वीर लोग तो प्रत्यक्षतः युद्ध करते हैं। तुम तो कालू हाँ को जनु लावा, बार बार मुहि लागी बोलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो लगता है अपने साथ मेरा काल हाँक करके लाए हो, इसलिए मेरे को बार बार मारने के लिए कह रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरऊं करे घोरा। सुनत लखन के बचन कठोरा, लक्ष्मण की ऐसी कठोर बातें सुनकर करके परस सुधार धरऊं कर घोरा। परशुराम जी ने अपना परसा सुधार लिया और भयंकर गर्जना करते हुए कहने लगे, अब जनि देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। अब हे लोगों, मेरे को तुम किसी भी प्रकार का दोष मत देना। कटुवादी बदलायक बद जोगु, ये जो कड़वा बोलने वाला लक्ष्मण बालक है ये बड़ा ही कुटिल है, ये वध करने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, इसको मैंने बाल समझ करके, बच्चा समझ करके अब तक बहुत बचाया, परंतु
अब यूँ मरनिहार भसाचा, लेकिन अब ये मरने ही वाला है, ऐसा मुझको सत्य प्रतीत हो रहा है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गण न साधु। कौशिक का यहाँ पे कवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो कौशिक कहा क्षमय अपराधु, विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे मुनि परशुराम जी, आप बालक का अपराध क्षमा कर दीजिए, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा गया है, बाल दोष गुण गण न साधु, कि जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो बालकों के छोटे मोटे दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं। खर कुटार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। क्या मैं बिना कारण ही, बिना किसी वजह से ही इतना क्रोध कर रहा हूँ? नहीं, मेरे समक्ष मेरे गुरु का अपराधी अर्थात शिव के धनुष तोड़ने वाला है। उतर देत छाड़े बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। अब तक मैंने इसको बिना मारे हुए छोड़ा है, तो इसका कारण केवल एक ही है, और वो है तुम्हारी विनम्रता। तुम्हारी विनम्रताशील अर्थात तुम्हारी विनम्रता के कारण मैंने इसे अब तक बिना मारे छोड़ा है। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरु उरिन होते हूँ श्रम थोरे। नहीं तो मैं इस अपने कठोर कुल्हाड़े से या परसे से इसको काट डालता, गुरु उरिन होते हूँ श्रम थोरे, और मैं अपने गुरु के गुरुऋण से थोड़े से परिश्रम से ही उऋण हो जाता, अर्थात जो मेरे गुरु भगवान शिव हैं उनका मेरे पे जो गुरु ऋण है उससे मैं निवृत्त हो जाता। गादे सुनकर हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूद। ऐ मैं खांड न ऊक महे, अजौ न भूज अभून। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि गादी सुनकर हृदय हंसी। जो विश्वामित्र जी हैं वो अपने हृदय में ही हंसते हुए कह रहे हैं कि मुनि हरि हरि सूद। ये मुनि परशुराम जी को हरा ही हरा दिखाई देता है, अर्थात उनको वास्तविक सत्य का ज्ञान नहीं है। अब भी उनको अपना समय या अपना ही युग प्रतीत हो रहा है। ऐ मैं खांड न ऊक महे, जिसको वो गन्ने की खांड समझ रहे हैं अर्थात शक्कर समझ रहे हैं, वो वास्तव में गन्ने की शक्कर नहीं है, वो अयमय है। वो क्या है? लोहे का बना हुआ चून है। अर्थात जिसको निर्बल समझ रहे हैं लक्ष्मण को, वो निर्बल नहीं है, वो बहुत ही बलवान और शक्तिशाली। अजौ न बूझ अबूझ। परशुराम जी ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो बिना अबूझ अनजाने बने हुए हैं। कयों लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। अब परशुराम की जो बातें हैं उनको सुनते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, कयों लखन मुनिशील तुम्हारा, कि हे मुनि परशुराम जी, तुम्हारा जो चरित्र है, को नहीं जानत विदित संसारा। संसार में ऐसा कौन है जो आपके इस चरित्र के बारे में जानता नहीं है। माता पिता उरन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। तुमने अपने माता पिता का ऋण तो अच्छी तरह उतार ही दिया, और गुरु का ऋण रहा उसका सोच उसकी तुम्हें बहुत चिंता हो रही। यहाँ लक्ष्मण जी एक तरह से परशुराम जी पे व्यंग्य करते हैं, माता पिता उरन भयनी के, कि माता पिता का ऋण तो भली बातें उतार लिया। यहाँ एक कथा की तरफ संकेत है कि परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी माता का वध किया था, माता को मारा था। तो उसी प्रसंग में वो उन पे व्यंग्य करते हैं कि तुमने माँ बाप का ऋण तो तुमने अच्छी तरह से उतार लिया है, और गुरु का ऋण है उसका इतनी चिंता हो रही है तुमको। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, मानो उसको भी तुम हमारे माथे काट निकालना चाहते हो, अर्थात हमसे ही उसकी पूर्ति करवाना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। गुरु जी का ऋण बहुत दिनों से तुम्हारे सिर पे है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि तुम पर उस ऋण का बहुत ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिया भी आया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब ऐसा करो, तुम कोई हिसाब किताब करने वाला महाजन बुला लो और इसकी जांच कर लो, इसका जोड़ कर लो कि तुम पर कितना ऋण हो गया है गुरु जी का। तुरंत देव में थैली खोली, मैं उस धन को चुका दूंगा अपनी थैली खोल करके कि जितना गुरुजी का तुम पर ऋण हो गया है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण की ऐसी कड़वी बातें सुन करके पूरी सभा हाय हाय कह करके पुकारने लगी। भृगुबर परसु देखावै मोही, विप्र विचारी बचौ नरप द्रोही। लक्ष्मण जी कहते हैं
कि भृगुवर, हे परशुराम जी, बार बार मुझे तुम ये परसा क्या दिखाते हो? विप्र विचार बचौ नरपद्रोही, हे राजाओं के सूत्र नरपद्रोही, अब तक मैंने तुम्हें ब्राह्मण समझ करके इतनी देर बचाया है। आगे कहते हैं, मिले न कबों सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। लगता है परशुराम जी तुमको आज तक युद्ध में कोई सुबट अच्छा योद्धा नहीं मिला, इसलिए ब्राह्मण देवता आप अपने घर में ही इतने बड़े रहे हो, अर्थात अभी तक तुम्हें कोई वीर नहीं मिला जो तुम्हारी इस वीरता के घमंड को चकनाचूर कर देता। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनऊ नेवारे। अब लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर के सभी लोग कहने लगे कि परशुराम जी एक तो मुनि हैं, लक्ष्मण से आयु में बड़े हैं, इसलिए लक्ष्मण को ऐसी अनुचित और कटु बातें नहीं कहनी चाहिए। इसलिए सब ने कहा कि लक्ष्मण जो कह रहे हैं वो अनुचित हैं, अनुचित हैं, अनुचित हैं। इसलिए रघुपति सैन्य लखनऊ नेवारे, राम ने इशारे से लक्ष्मण को बैठ जाने का इशारा किया। आगे तुलसीदास जी दोहा लिखते हैं, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकरसानु, बढ़त देखि जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। यहाँ पे लखन उत्तर आहुति सरिस, सरिस शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। संपूर्ण दोनों लाइन में, प्रथम लाइन में भी उपमा अलंकार है और द्वितीय लाइन में भी सम आ रहा है, इसलिए यहाँ भी उपमा अलंकार है। लखन उत्तर आहुति सरिस, कि लखन के उत्तर आहुति के समान थे हैं, भृगुपर कोप कृशानु, और परशुराम जी का जो क्रोध है वो हवन की आग के समान है। बढ़त देख जल संवचन, अर्थात जिस तरह से हवन की आग हवी को हवन में डालने पर उसकी आग बढ़ती है, वैसे ही जैसे जैसे लक्ष्मण कुछ मुँह से बोलते हैं, उत्तर देते हैं, वैसे वैसे परशुराम का क्रोध बढ़ता जाता है। और जब ये यज्ञ की आग अत्यधिक तीव्र हो जाती है तो उसको शांत कैसे किया जाता है? बढ़त देख जल संवचन, आग को बढ़ता हुआ देख करके उस पर जल का छिड़काव किया जाता है। वैसे ही जल के समान जो राम है वो मीठे वचन बोल करके परशुराम जी के क्रोध को शांत करना चाहते हैं। इस तरह ये संपूर्ण जो पाठ तुलसीदास का हमारे पाठ्य पुस्तक में है वो पूर्ण हो गया है। इसके प्रश्न उत्तर पर आप चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं और इनको खोज सकते हैं, इनके उत्तर। इस तरह तुलसीदास पाठ हमारा पूर्ण हो गया है। इसका जो प्रथम भाग है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके आप लक्ष्मण परशुराम संवाद नाम से प्रथम भाग का अवलोकन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।